नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और टॉक्सिक देखकर आया हूं मैं। सुबह 11 बजे का शो गया था, 11:30 का शो था। कैसी है, क्या है, हम इस पर बात करेंगे। मुझे ये फिल्म जो है देखने जैसी फिल्म लगी। वन टाइम वॉच है। बहुत अलग तरह की फिल्म है। बॉलीवुड में तो खैर ये फिल्म बनी भी नहीं है, कन्नड़ भाषा में बनी है, अंग्रेजी में बनी है। फिल्म हिंदी में डब हुई है और उसके अलावा साउथ की बाकी भाषाओं में भी। अब हम इस रिव्यू में, एक तो पहली चीज जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। सबसे पहले ये स्पॉइलर फ्री है, क्योंकि पहला ही आज पहला ही दिन है और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना भी चाहेंगे और देखने जाएंगे बाकायदा, मुझे ऐसा लगता है। हॉल एकदम खचाखच भरा था, फुल। लंबे समय बाद मैं देखा। धुरंधर के समय तो था ही, धुरंधर और धुरंधर 2 के समय में हॉल पैक था। बीच में लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जिसको आप कहें कि 100% ऑक्यूपेंसी जैसी हॉल में नजर आ रही हो, लोग एंजॉय कर रहे हो, सीटियां बज रही हो, तालियां बज रही हो, सीन्स ऐसे आ रहे हो कि जहां पर लोगों का रिएक्शन दिखाई दे रहा हो। तो यही दरअसल सिनेमा का जो माहौल है, सिनेमा घर का, वो यही इसी से पता चलता है कि भाई लोग फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कई बार वो हूट भी कर देते हैं। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया। 2 हिस्सों में फिल्म होती है, एक इंटरवल के पहले, एक इंटरवल के बाद में। फर्स्ट हाफ में जितनी तालियां सीटियां बजती है, जिस तरह से कहानी बढ़ती है, सेकंड हाफ में उतना ही सन्नाटा खिंच जाता है। फर्स्ट हाफ में पूरे समय हॉल में शोर था, लोग रिएक्ट कर रहे थे, हंस रहे थे, डायलॉग्स पे मजा आ रहा था उनको। लेकिन सेकंड हाफ में कहानी जिस तरह से इसकी टर्न होती है, एकदम सन्नाटा खिंचा हुआ था, क्लाइमैक्स तक बिल्कुल। सेकंड हाफ बहुत अलग है, फर्स्ट हाफ बहुत अलग है। ओवरऑल हम बात करेंगे तो एक तो स्पॉइलर फ्री रहेगा, तो इसलिए आप बहुत निश्चिंत होकर आराम से इसको देख सकते हैं। आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं मैं बताऊंगा जिसमें अगर आप जाएं तो एंजॉयमेंट आपका कम हो जाए। 2 हिस्सों में हम इस रिव्यू को बांटते हैं। पहले तो हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे इस फिल्म के, कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और फिर हम नेगेटिव पॉइंट्स पर भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ ये फिल्म जो है मात खाती है, और बहुत सारे लोगों को अगर क्यों खराब लग रही है, तो क्यों आप कहेंगे कि यार उनको मजा नहीं आया। तो एक एक करके हम लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स हम सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि ये फिल्म जो है बहुत अलग हटके, हर लिहाज से, कहानी के लिहाज से भी अलग हटके है। आपको 40s और 50s का जो ड्रामा है वो वहां से चीज शुरू होती है। गोवा, पुर्तगाली शासन है वहां पर, और वहां का जो माफिया है, और माफिया जब होते हैं तो उनमें वर्चस्व की लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई जैसा मामला नहीं है। बेसिकली यहाँ पर 2 बच्चे हैं, अनाथ हो जाते हैं, भाई बहन है। किस तरह से बहन जो है वो अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा करती है, और एक बड़ा ड्रीम देखती है, बड़ा सपना देखती है कि ये सारा कुछ जो एक बड़ा साम्राज्य है, उसका वो एक दिन राजा बनेगा, एक दिन उसका वो किंग बनेगा। तो ये प्लॉट है। तो मैंने कहा स्पॉइलर नहीं दूंगा तो आपको ज्यादा कुछ नहीं। तो ये डिफरेंट कहानी, और उसके बाद जिस तरह से इसमें कैरेक्टर्स आते जाते हैं एक एक करके, हम जब आगे बात करेंगे तो मैं आपको, जब फिल्म 1-2 दिन हो जाएगा तो मैं और खुल के बताऊंगा। कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं इस कहानी में। इसकी एक खूबी ये भी है कि आप जब देखते हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ अब ये कैरेक्टर्स की लाइन सेट हो गई है, अब इसी पर ये कहानी चलती रहेगी, नहीं। हर थोड़ी देर में एक नया कैरेक्टर उसमें जुड़ता है। और एक होता है ना कि नया कैरेक्टर जुड़ता है तो कहानी में नया एंगल लेके आता है, तो वो है। तो कहानी मैं कहूंगा फ्रेश है, इंटरेस्टिंग है, कहानी में इंटेंसिटी है, इमोशंस हैं। तो इस तरह की फिल्म जो है बहुत डिफरेंट है, और खूबसूरती से शूट किया गया है। देखिए, गीतू मोहनदास ने जो फिल्म बनाई है, उनका विजन दिखाई देता है। कोई भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें आप कहेंगे कि उनका विजन आपको नहीं दिख रहा है, ये चालू टाइप का एक सिनेमा बनाया है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हर सीन पर उन्होंने मेहनत की है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत लंबी शूट हुई होगी, क्योंकि एक तो इसमें कटिंग जो है ना, एडिटिंग जो है बहुत फास्ट है। फास्ट एडिटिंग के साथ ये लगभग 3.25 घंटे लंबी फिल्म है। और एक एक सीन अगर मान लीजिए वो 2 या 3 सेकंड के लिए भी पर्दे पर ठहरा हुआ है, आपको उसमें दिखाई पड़ता है काम। ऐसा नहीं कि वो आया, पलक झपकी आपकी और चला गया। अगर उतनी देर का भी सीन है तो आप इस चीज को महसूस कर लेते हैं कि जो आपके सामने 1 डेढ़ 2 सेकंड में गुजरा है, उस पर भी काम हुआ है, उस पे भी डिटेलिंग हुई है। कलर सुंदर हैं, और कई जगहों पर, क्योंकि सर्कस वगैरह का भी इसमें जैसे है, तो बड़ी जगह, ऐसी जगहों पर तो कहीं-कहीं बड़ी एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह भी दिखाई देता है। तो बड़ी मेहनत से दिखाई देती है कि भाई अलग है, और खूबसूरती से शूट किया गया, सीन्स बहुत अच्छे हैं, कैमरा वर्क इस फिल्म का बहुत अच्छा है। तो तकनीकी रूप से ये फिल्म बहुत मजबूत है। उसके अलावा इसके जो कॉस्ट्यूम हैं, क्योंकि पीरियड फिल्म है, एक पुराने जमाने में चली जाती है, तो
कॉस्ट्यूम्स पर बड़ा ध्यान दिया गया है। कलाकारों को जो गेटअप दिए गए हैं, जो मेकअप दिए गए हैं, वो बहुत अलग है सब कुछ। हेयर स्टाइल जो है, एक-एक कैरेक्टर जो है, ऐसा नहीं कि एक एरा में है, एक टाइम में है तो सब एक जैसे लग रहे हैं, नहीं। भई 5-5 एक्ट्रेसेस हैं, हर एक्ट्रेस दूसरी से बिल्कुल अलग नज़र आती है। ऐसा नहीं कि काम चला दिया, एक टाइम के हैं या एक ही फैमिली के हैं या एक ही एटमॉस्फियर में है तो सबको एक जैसा नहीं। सबके ड्रेसअप, सबके हेयर स्टाइल, सब पे बड़ा काम किया गया। तो बड़े भव्य तरीके से ये फ़िल्म बनी है। अब इस फ़िल्म की कहानी जैसे मैंने कहा कि अभी मैं उसको बहुत रिवील नहीं करूँगा। जो पुर्तगाली शासन जो है उस दौर से ये चीज़ शुरू होती है। कहीं-कहीं बीच में ये विदेश में भी चली जाती है। फिर उसके बाद में इंडिया लौट मतलब वहाँ वापस लौट कर आती है। तो कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती जो 40s-50s का समय से लेकर जो है, वो और पीछे की तरफ से आती है। मतलब बीच में कहानी ये भी है कि भाई पुर्तगाली जो है चले गए हैं, तो उसके बाद का समय है 60s और आगे का दौर। तो कहानी धीरे-धीरे एक बढ़ती है और जैसे मैंने कहा विदेश में भी आती जाती है। कैरेक्टर्स नए-नए जुड़ते जाते हैं और कैरेक्टर जुड़ते हैं तो वो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने हिंदी वर्ज़न देखा है, तो मैं हिंदी वर्ज़न की बात करूँगा। डायलॉग्स पे इतनी सीटियाँ बज रही थी, इतना शोर हो रहा था, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था और 90% ऐसे ताली बजाने वाले जो डायलॉग्स थे, वो सारे के सारे यश के खाते में थे। यश को जिस तरह से डायलॉग दिए गए हैं, अव्वल तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ़िल्म उन्हीं के आस-पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सेंटर में है, बाकी भी कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से सारे कैरेक्टर्स जो हैं बुने गए हैं। चाहे वो यश का कैरेक्टर हो, उनके आस-पास तो सारी चीज़ें हैं ही हैं। कियारा आडवाणी हैं, तो वो उनकी लाइफ़ का लव इंटरेस्ट बनती हैं आगे चलकर जब कहानी आगे बढ़ती। क्योंकि उनको तो एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है कि जो बहुत ही क्रूर है, निर्मम है, जिसका किसी से दिल नहीं लगता है और सारी खराबियाँ हैं उसमें। सारी मतलब कोई कमी बाकी नहीं रखी डायरेक्टर ने। हर तरह से वो बुरा व्यक्ति है और उसकी बहन ने उसको बुरा जो कियारा आडवाणी जो है वो कहती राक्षस बनाया है, इस तरह से वर्ड का यूज़ करती है, कि बहन उसको बोलती है एक एक जगह पर कि तुम्हारी बहन तुमको राक्षस बनाकर इस्तेमाल कर रही है अपनी ज़िंदगी में, मगर उसने क्यों बनाया है? तो तमाम तरह की खामियाँ उसमें हैं, बहुत बुरा व्यक्ति है, लेकिन कहानी का तो वो हीरो है ही। तो सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। कियारा आडवाणी सर्कस की ओनर तो सीधे-सीधे नहीं दिखाए गए, लेकिन ये है कि सर्कस में सब कुछ उनके इशारे पर चलता है और वो सर्कस में सबसे ग्लैमरस हैं। यश के साथ में उनका दिल लगता है, वो एक अलग कहानी है। तो हम कैरेक्टर्स जो हैं, ये मेन कैरेक्टर हैं। बाकी भी हैं, जैसे मैंने कहा कि नयनतारा जो है वो अ, उनकी सिस्टर के रोल में है। तारा सुतारिया, वो लड़की होती हैं जो यश से प्यार करती है। यश भी उससे प्यार करता है, लेकिन कियारा के आने से पहले। अब वो क्या कहानी है, क्या इक्वेशन है, वो आप फ़िल्म देखिएगा या फिर हम आगे उसको बाद में कभी कल-परसों में डिस्कस करेंगे। अब इस कहानी में एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब इतना खून-खराबा है मैं आपसे कहूँ कि हर 5 मिनट में कम से कम 500,000 गोलियाँ चलती हों। इतना एक्शन है, इतना एक्शन है, इतना खून है कि मतलब आप समझिए बाल्टियाँ भर के बहा दीजिए मतलब, नदी बन जाए, इतना खून बहाया गया है। ऐसे बेभाव के आदमी मारे गए हैं इसमें और बड़ी उसमें 1 सेकंड की भी दया-माया नहीं दिखाई गई है। मतलब अगर सामने कोई आ गया है और कोई एक डायलॉग उसने कहा है कि कोई बात रही होगी मान लीजिए हाँ या ना जैसी, वो हाँ, ना कुछ भी बोलो और उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा और सीधे माथे पे पॉइंट ब्लैंक इतना यहाँ खून-खराबा है और उसके अलावा वो जो तलवार से और कुल्हाड़ी से और जाने किस-किस चीज़ से। तो खून बहाने में जो है इस फ़िल्म में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, बहुत वॉयलेंस है। दरअसल इस फ़िल्म में एक डायलॉग भी आता है वो यश के लिए होता है कि वॉयलेंस ही मेरी मदर टंग है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस फ़िल्म की मदर टंग, चाहे आप किसी लैंग्वेज में देख लीजिए, कन्नड़, अंग्रेज़ी, हिंदी या तमिल, तेलुगु मलयालम, वॉयलेंस इस फ़िल्म की वॉयलेंस टॉक्सिक की मदर टंग है। उसके बगैर तो ये फ़िल्म बात ही नहीं करती। और जैसे मैंने कहा डायलॉग्स जो है वो इंटरेस्टिंग यश के डायलॉग्स पे बहुत तालियां बजती हैं लेकिन कई लोगों को ये भी लग सकता है कि कहीं वो महिलाओं को डिग्रेड कर रहे हैं या फिर कहीं पर थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहे हैं लेकिन ऑडियंस को मजा आता है ये मैं आपको बताऊं जो क्राउड थिएटर में है जिन मोमेंट्स पर आता है और जिस तरह से वो यश के कैरेक्टर से जुड़ता है तो यश की कमियां खामियां भी उसको जो है बड़ी हीरोइक लगती है और उसकी बातें और जो डायलॉग हैं वो उस पर खूब तालियां बजाते हैं खूब सीटियां बजती है बावजूद इसके कि बिलो द बेल्ट है। तो हिंदी में डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।
जब फ़िल्म का ट्रेलर आया था तो मैंने ज़रूर ये कहा था कि भाई कहीं-कहीं गड़बड़ लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में चीज़ें सँभाल ली गई, डबिंग अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम 100% है, बट फिर भी जैसी हमको ट्रेलर में दिखी थी उससे बहुत अच्छी है। तो आपके फ़िल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो उस हिसाब से ये मामला ठीक है। इसके अलावा जैसे इतनी हिंसा है इस फ़िल्म में, इसके बावजूद फ़िल्म में इमोशंस भी हैं और बड़े ज़बरदस्त इमोशन। अगर भाई-बहन का इमोशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पर्दे पर दिखता है कि बहन ने अपने भाई के लिए क्या किया और भाई उसकी तो किसी बात को टाल ही नहीं सकता है। भाई के लिए बहन की कही हुई बात पत्थर की लकीर है। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इतना इमोशन जो है वो दिखाया गया। तारा सुतारिया के इमोशंस जो इस फ़िल्म में जो यश से प्यार करती हैं और यश भी प्यार करते हैं उनसे, लेकिन कियारा के आने से पहले। वो एक अलग इमोशनल है, फिर यश और कियारा की जो एक बॉन्डिंग, कियारा के साथ यश एकदम अलग ही दिखाई देते हैं। इस फ़िल्म के अंदर भी जो उनका किरदार है, जब वो कियारा से मिलता है तो आप महसूस करेंगे कि पर्दे पर हल्का-सा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो डिफरेंशिएट होता है कि वो यश जो कियारा से अलग है और वो यश जो कियारा के साथ में है। वो पर्दे पर आप अगर देखें तो आपको पता चलता है। तो अच्छे से इमोशंस बहुत हैं और भाई-बहन की ये नहीं एक और कहानी है, हुमा और उनके भाई की भी कहानी है। तो अक्षय ओबेरॉय और हुमा कुरैशी जो हैं वो भाई-बहन हैं इस फ़िल्म में, तो वो भाई-बहन की भी एक बॉन्डिंग दिखाई गई है। कहानियाँ सबकी बड़ी क्लियर कट हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि बहुत मिक्स अप हो जाएगा और आपको लगेगा, अरे क्या चल रहा है? बहुत सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो कैरेक्टर तो काफ़ी हैं। ये तो वो नोन नेम है जिनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी पर्दे पर और भी चेहरे नज़र आते हैं। तो क्लियर हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है। कहीं-कहीं कुछ होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो डायलॉग्स के लिहाज से बढ़िया है, इमोशन अच्छा है, एक्शन ज़बरदस्त है। हालाँकि बहुत लोगों को लग सकता है अरे कुछ एक्सेस हो गया है, तो उसपे हम बात करेंगे। अभी हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। एक्टिंग की बात करें, सबने बहुत अच्छा काम किया है। यश डबल रोल में है। उनका जो डबल रोल वाला जो दूसरा रोल है, वो इंटरवल के बाद आता है। तो वो ट्रेलर में भी हमको दिखता है, एक पिता है, एक पुत्र है। अब वो क्या है, कहानी अभी मैं नहीं बताऊँगा, वो हम बाद में करेंगे। तो डबल रोल में यश दोनों में अच्छे लगे हैं, लेकिन हाँ, वो जो उनका दाढ़ी वाला लुक है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो एक बेटे के रूप में आते हैं और फिर दाढ़ी वगैरह नहीं है, वो उतने अच्छे नहीं लगते, उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये जो दाढ़ी वाले यश हैं, ये तो पूरी फ़िल्म में जो है, छाए रहते हैं और एक्टिंग ज़बरदस्त की है। जैसे मैंने कहा ना कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखता है कि वो कियारा के साथ हैं, तो अलग व्यक्ति बन जाता है, बाकी होता है तो फिर किस तरह से वो खूंखार होता है, वो बिल्कुल अलग दिखता है। और अपने डायलॉग्स को उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, उनके डायलॉग्स असर करते हैं। उनकी एक्टिंग वो पूरी तरह से कैरेक्टर में नज़र आते हैं। तो वो हैं, नयनतारा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उनको जो एक सीन दिया गया है जहाँ वो अपने भाई को बचाती हैं। मतलब वो कार ड्राइव कर रही होती हैं और बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं। अब वो क्या कब सिचुएशन आती है आप देखिएगा लेकिन उस वक़्त वो गज़ब एक होता है ना कि ज बार-बार कहानियाँ आपको बता रही है कि ये दोनों बचपन में अनाथ थे और फिर उस बहन ने उसको माँ की तरह पाला, कभी भूखा नहीं सोने दिया, सब कुछ किया उसके लिए और फिर वो हमेशा उसके लिए एकदम उसके आगे चट्टान की तरह खड़ी रहती है और उसको गाइड भी करती है और भाई भी उसको जो है खूब मानता है। एक मोमेंट आप पर्दे पर वो देखते हैं कि अब उसको भाई की जान बचानी है। तो किस तरह से वो खड़ी होती है अपने भाई के लिए, बहुत ही सुंदर सीन है। तो नयनतारा ने पूरा अच्छा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोली हैं, ये भी है। वो कंट्रोल करती भाई को तो ऐसा नहीं कि बहुत बोल रही हैं, बहुत छोटे-छोटे डायलॉग, बहुत कम डायलॉग है, लेकिन उनका प्रेज़ेंस बड़ा ज़बरदस्त है। तारा सुतारिया बहुत अच्छी लगी, मतलब जब से उनका डेब्यू हुआ आई थिंक 6-7 साल हो ही चुके हैं। मुझे लगता है अब तक का ये उनका बेस्ट रोल है और बड़ी जान डाल के उन्होंने इसको परफ़ॉर्म किया है। बहुत नेचुरल, निश्चित रूप से उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। यश एक सीनियर एक्टर हैं, मंजे हुए एक्टर हैं और जिस जो रोल मिला है तारा को, वो मेहनत की डिमांड करता है। वो उनको एक्सप्रेस करना खुद को उस कैरेक्टर में और बहुत इमोशनली ऐसा भी नहीं कि बहुत चालू टाइप का लव है, वैसा भी नहीं है। तो तारा ने बहुत अच्छे से खुद को अपने कैरेक्टर में ढाला है। कियारा आडवाणी बहुत अच्छी लगी हैं। मतलब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जो है इस फ़िल्म में बड़ा ज़बरदस्त दिया है। हालाँकि उनके हिस्से में ज़्यादातर इमोशनल सीन्स ही आए हैं। उनके हिस्से में कोई एक्शन वगैरह नहीं है। तो इमोशनल सीन उनके हिस्से में आए, बहुत अच्छे किए हैं। सुंदर भी दिखी कई दृश्यों में बहुत सुंदर और सर्कस में जिस तरह से वो जो सर्कस में उनके हिस्से में जो काम है, करतब वगैरह दिखाने का, कुछ सीन बड़े सुंदर बने हैं इसमें। हुमा कुरैशी, उन्होंने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है।
रुक्मणी वसंत जो है, उनका जो कैरेक्टर है, वो यश की लाइफ में आखिरी में आती है। जब ये सारी महिलाएँ, ये जब सारी एक्ट्रेसेस, हीरोइनें चली जाती हैं, तो लास्ट में रुक्मणी वसंत की एंट्री होती है। मुझे लगा कि सबसे कम हिस्सा उन्हीं के खाते में आया है और बाकी कैरेक्टर्स की तरह बाकी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उनके जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। तो ये ओवरऑल ये है कि ये फ़िल्म जो है एक तेज़ रफ़्तार में चलती है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर बोर होंगे। एडिटिंग बहुत फ़ास्ट है। चाहे वो एक्शन सीन्स की हो, इमोशंस की हो या जो भी हो, कहानी भी जिस पेस के साथ बढ़ती है। तो एक फ़ास्ट पेस है। ऐसा नहीं कि यार सवा 3 घंटे फ़िल्म लंबी हो के भी आपको लगेगा अरे ये अ, लंबी हो रही है या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं। अब हम इसके बाद में नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं क्या-क्या हैं। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमें दोनों तरह से देखना चाहिए। पॉइंट सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इस कहानी के साथ कनेक्ट बैठाने में आपको थोड़ी देर लगती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत तेज़ चल रहा होता है शुरू से। कैरेक्टर, सिचुएशन और शुरू से बहुत खून-खराबा, आपको समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है यार। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो एक चीज़ तो ये है, आप इसको नेगेटिव मान सकते हैं कि किसी फ़िल्म को देखने के लिए आपको थोड़ा एक तो पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि हमको शायद ऐसा सिनेमा देखने की आदत नहीं है और हमको इसी तरह से फ़ीड किया जाता है कि भाई तुम तो आराम से जाके बैठो, हम बता रहे हैं तुमको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं। इस फ़िल्म के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि जब आप पर्दे पर देखते हैं हो क्या रहा है, तो फिर आपको लगता है अच्छा अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर आप थोड़ा ठहर के जब उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो फिर आप उनसे जब कैरेक्टर से जुड़ते हैं, उस प्रेमाइसेस से जुड़ते हैं, और फिर आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं और आपको मज़ा आने लगता है। इस पूरी फ़िल्म में कहीं-कहीं कुछ समस्याएँ ऐसी आती क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अब जो जाने-पहचाने चेहरे हैं वो आते हैं या उनका कैरेक्टर आता है तब तो ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई बार ये फ़िल्म जो है कभी मकाऊ चली जाती है कभी कहीं और चली जाती है इंडिया से बाहर, फिर वापस इंडिया में आती है। तो जब विदेश ये जाती है और उसके बाद में क्योंकि पुर्तगाल का शासन दिखाया है, कहीं-कहीं आपको मामला थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न जैसा हो जाता है कुछ सीन्स में कि यार ये क्या चल रहा है? तो वहाँ थोड़ा-सा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी-सी या तो राइटिंग की कमी है, फिर भी मैं इसको छोड़ता हूँ कि चलिए राइटिंग की नहीं है कमी तो डबिंग में या तो कुछ ऐसे डायलॉग्स या कुछ ऐसे चीज़ें होना चाहिए थी जो सीधे कनेक्ट कराएँ। या फिर है लेकिन ये एक पॉइंट है जहाँ पर थोड़ा-सा कहीं-कहीं आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा लगता है कि ये कैरेक्टर कौन है? ये कैरेक्टर उससे कैसे जुड़ा? ये अचानक बीच में कैसे आ गया? तो मेन कैरेक्टर्स को छोड़ दें तो कुछ कैरेक्टर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है कहानी की अगर हम बात करें। एक तो कनेक्ट होने में थोड़ा-सा आपको समय लगेगा, अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये वो फ़िल्म नहीं है कि फ़िल्म चल रही है और आप मोबाइल भी देख लें। मैं हॉल एकदम फुल था, मैंने कहीं भी मोबाइल की लाइट नहीं देखी, ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ इसलिए भी नहीं देखी, आज सुबह एक खबर आई थी, बल्कि कल रात को ही आ गई थी, जिसमें यश ने फ़िल्म देखने के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनसे ये अपील की है कि प्लीज़ आप लोग हॉल में कुछ भी रिकॉर्ड मत कीजिएगा और रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया में मत डालिएगा। तो मुझे लगता है लोगों तक उनकी बात पहुँची है, तो हो सकता है इसलिए भी लोगों की पॉकेट से मोबाइल नहीं निकले। अगर कहीं दिख गए अभी भी आपको सोशल मीडिया में तो मैं नहीं जानता कि अगर वो कैसे आए होंगे, पर जिस हॉल में मैंने देखी, वहाँ मैंने कोई मोबाइल नहीं देखा और बावजूद इसके जिसमें मैंने कहा कनेक्ट होने में समय लगता है, कहानी से कहीं-कहीं कन्फ्यूजन है, उसके बावजूद इतना कुछ एंगेजिंग चल रहा होता है कि आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा मोबाइल देख लूँ कि क्या मैसेज आया है या कुछ बाकी फ़िल्मों में जैसे होता है। फ़िल्म 2 हाफ़, पहला हाफ़ एकदम अलग तरह का और दूसरा हाफ़ एकदम अलग तरह का है। ये एक आप मतलब अगर जैसे आप पहला हाफ अगर सिर्फ देख लें और आपसे पूछा जाए अच्छा अब सेकंड हाफ कैसा होगा या सेकंड हाफ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा? तो आप कहेंगे कुछ-कुछ ऐसे ही होगा, यही एटमॉस्फेयर चलेगा, इसी तरह के कैरेक्टर होंगे। ऐसा नहीं, बिल्कुल बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। तो ये है और अच्छा सेकंड हाफ पहले हाफ में क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आते-जाते हैं, फास्ट पेस है। फास्ट पेस सेकंड हाफ भी है, लेकिन उसमें ये है कि कहानी जो है खास तौर पे आखिरी का आधा से पौन घंटा या उससे भी ज़्यादा, कुछ एक खास जगह पर ही घटनाक्रम जो है सारे चल रहे होते हैं। और वहाँ कहीं-कहीं ऐसा लगता है कुछ सीन्स को देख के कि ये थोड़े से लंबे हो गए हैं, थोड़ा ड्रैग कर रहा है। ये सेकंड हाफ में इस तरह से कोई चीज़ लगती है। और सेकंड हाफ की एक और है, इसको भी हम कमी भी मान सकते हैं। मुझे तो लगा कि ये थोड़ी-सी कमी है, हालाँकि शायद वो कहानी की डिमांड थी। पहले हाफ में जैसे कैरेक्टर्स की भरमार है, बहुत तेज़ी से पर्दे पर सीन बदल रहे होते हैं, कैरेक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं।
सेकंड हाफ जो है वो पूरी तरह से यश का वन मैन शो बन गया है, जबरदस्त रूप से। मतलब चारों तरफ यश ही यश है। यश मतलब यहाँ पर आकर डबल रोल में हो जाते हैं दरअसल, एक पिता और एक बेटा। पिता और बेटे की क्या मिस्ट्री है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अब एक रोल जो है वो यश को आप देख ही रहे हैं, जो दाढ़ी वाला है, जो शुरू से चला आ रहा है, और वही फिर उसका बेटा आ जाता है, वो उसकी बगैर दाढ़ी के है और वो एकदम आर्मी कट और एक उस तरह का लुक है। अब ये दोनों ही दिखते हैं पर्दे पे मैक्सिमम टाइम। बाकी कैरेक्टर्स रहते हैं लेकिन वो साइड कैरेक्टर्स जैसे होते हैं, या फिर आपको रुक्मणी वसंत दिखाई देती हैं, वो बहुत कम सीन है उनके, बहुत ज्यादा नहीं है। तो सेकंड हाफ जो है वो पूरा वन मैन शो हो जाता है, और यश का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन कई बार होता है ना कि आप सिनेमा देख रहे हैं, और सिनेमा देख रहे हैं और जब आप एक खास एटमॉस्फेयर की कहानी, एक पीरियड देख रहे हैं, ड्रामा, उसमें आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे, सडनली वो सब चेंज हो जाता है और एक ही कैरेक्टर पे आ जाता है। दो हैं पर वो एक ही आदमी दिख रहा है। तो ये थोड़ा-सा, तो मुझे थोड़ा वहाँ पे लगा कि ये इस फ़िल्म की पकड़ जो है ना, यहाँ थोड़ी-सी कम हुई है। और यहाँ पर इमोशंस एकदम से इतना ड्रास्टिक 180 डिग्री पे चले जाते हैं पहले हाफ से लेकर, कि पहले हाफ में डायलॉग्स पर और जो भी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, उसपे जहाँ तालियाँ बज रही, सीटियाँ बज रही, शोर हो रहा है। सेकंड हाफ का आधा घंटा बीतते-बीतते जो सन्नाटा चालू होता है हॉल में, वो एकदम लास्ट सीन तक रहता है। आपको लगता है क्या हो क्या रहा है ये? तो बाँधती है फ़िल्म, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं बाँधती है, लेकिन एकदम से माहौल पूरा बदल जाता है हॉल का। अच्छा, फिर एक कमी आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है। सीन अच्छे शूट किए हैं, बहुत चौंकाते हैं, लेकिन कई बार आपको लगता है यार ये इतना खून-खराबा, मतलब जैसे मैंने कहा कि हर 5 मिनट बाद पता चलेगा कि 500 गोलियाँ चल रही हैं, और बेहिसाब चल रही हैं मतलब। और गोलियाँ क्या चल रही हैं, उसके अलावा भी कहीं बम भी चल रहे हैं और कहीं फायर गन भी चल रही, पता नहीं क्या-क्या, इतना वॉयलेंस है। इतने लोग मारे जा रहे हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। किसी को भी मार दे रहे हो, और मारने के पीछे कई बार तो आपको चीज़ें इलॉजिकल भी लगने लगती वॉयलेंस में। इतनी वॉयलेंस है, और कई बार लगता है ये क्यों हो रहा है यार? इसके पीछे कोई वजह, ठोस वजह तो हो। भाई किसी की जान लेना, किसी को मारना कोई छोटी-मोटी हल्की बात नहीं है कहानी में। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि कोई लॉजिक ही नहीं, बस अब तो साफ किए जाओ गाजर-मूली की तरह। तो ये एक थोड़ी-सी कमी जो है वो है। और सेकंड हाफ, जब कहानी सेकंड हाफ में आती है और जब ट्विस्ट लेती है, एकदम कहानी पिता और पुत्र के ऊपर आ जाती है। वहाँ से एक ट्विस्ट शुरू होता है। तो पहले से तो एकदम लगभग डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये एक जो होता है ना, जिसको कहते हैं कि यार ये एकदम कहानी 2 हिस्सों में बँट गई। आम तौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए। जब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और सब एक फ्लो में चल रहे हैं, तो वो आखिर तक होना चाहिए। मगर ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ एकदम कट ऑफ हो गया है फर्स्ट से, और एक अलग ही, मतलब फर्स्ट से उसका सिर्फ एक हल्का-सा थ्रेड जुड़ा जुड़ा हुआ है। अगर वो तोड़ दो तो शायद ये एक अलग ही फ़िल्म हो जाए। इतना महीन थ्रेड बचा रहता है वहाँ पर। तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा राइटिंग की कमज़ोरी है। और जो लोग, अच्छा इस तरह की भी ऑडियंस है, 2 तरह की ऑडियंस। एक तो पहले हाफ को एन्जॉय कर रही है और उसके फ्लो में बहते हुए सेकंड हाफ में आ गई है, और उसका, क्योंकि ग्रोन अप का भी मामला है ना इसमें, कि फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, तो मुझे लगता है कि वो सीन वगैरह तो छोड़ दीजिए। जहाँ लव मेकिंग और वगैरह वो जो आया, सिर्फ वो बस ग्रोन अप का मामला नहीं है। ये जो सेकंड हाफ में आकर कहानी जो ट्विस्ट लेती है, वहाँ ग्रोन अप का, तो जो लोग समझ रहे हैं चीज़ों को या इमोशंस को, या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन कहानी का हो रहा है, कैरेक्टर्स का हो रहा है, तो वो तो पकड़ लेते हैं क्या चल रहा है, वो ट्विस्ट समझ जाते हैं। बहुत सारे दर्शक बेचारे नहीं समझ पाते हैं। तो फिर उनको क्या लगता है कि यार ये क्या कर दिया आखिरी-आखिरी में, समझ में ही नहीं आया। ये समझ में नहीं आया जिनके लिए ना, तो उनके लिए ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे दर्शक जो हैं, जब हॉल से निकलेंगे तो लोगों से कहेंगे भाई मत जाना, मज़ा नहीं आया, और आखिरी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये है। एक और इस फ़िल्म का नेगेटिव पॉइंट जो है वो है म्यूज़िक। बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन अगर तबाही गाने को छोड़ दें, जो कि सुना भी गया, चला भी, हम सब ने पर्दे पर बड़ा खूबसूरत लगता है ये गाना। अच्छा बना है, म्यूज़िकली अच्छा है, वर्डिंग्स अच्छे हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी गाने की, और सुंदर लगा है, अच्छे से शूट किया गया है। कुछ एक चीज़, जैसे मैंने कहा वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है, कहीं-कहीं वॉयलेंस वाले जो सीन है ना, ऐसा लगता है यार ये खींच दिए गए हैं। ठीक है, आपने वॉयलेंस दिखाई है, अच्छी बात है, उसकी स्टोरी की थीम है, वो उसमें बहुत मजबूत उसका प्रेज़ेंस है। वो क्योंकि पूरा आपका माफिया दिखाया है, पूरा क्रिमिनल्स दिखाए हैं, तो ज़रूरी है। लेकिन वो सीन जो है ना, कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा लंबे खिंच गए। तो वही खून-खराबा, मार-काट देखी, भई देख लिया, समझ लिया कि ये घटना हुई है, यहाँ पे ये गैंग आया, वो गैंग आया, इनके बीच में मारपीट हो गई, खून-खराबा हो गया। तो एक लिमिट होती है। लेकिन वो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, तो फिर
लगता है यार कि अब इसको थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए। तो कुछ सीन जो है वो थोड़ा इस तरह से है। और मैं एंड की बात कर लूँ, एंड एकदम से होता है। मतलब ये ट्रेडिशनल एंड नहीं है, जैसे हम देखते हैं ना कि अब माहौल बनने लगा कि कहानी जो है क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। फिर अभी अच्छा हमें अंदाजा होता है कि अच्छा 10 मिनट में ये चीज़ें होगी। अच्छा 5 मिनट बीत गए हैं, तो अब अगले 5 मिनट में ये होने वाला है। यहाँ चल रही चीज़ें एक झटके में खत्म हो जाता है। एकदम फुल स्टॉप आ जाता है। तो अब एक झटके के साथ अब इसके 2 असर होते हैं इसके भी, जो मैंने हॉल में भी देखा। एक तो आपको लगता है अरे ये क्या हुआ और आप हड़बड़ा के खड़े हो जाते हैं कि हॉल में एकदम लाइट्स जल गई और विद सेकंड्स में, मतलब ऐसा नहीं कि 10 सेकंड भी है, एकदम उसी पल एकदम लाइट जल गई। तो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया? और आप हड़बड़ा के उठते हैं और चल देते हैं। या फिर वो जिस मौके पर वो जो एंड हो रहा है, आप थोड़ी देर शॉक्ड रहते हैं और कुछ देर बैठे रहते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, दोनों तरह के ऑडियंस हैं। तो इसको थोड़ा-सा किसी कई लोगों मैक्सिमम लोगों को ये थोड़ा-सा अचानक लगता है कि ये क्या हो गया? तो कुल ये है कि थोड़ा-सा हाँ, फ़िल्म की लेंथ लंबी है। कई सीन खींचे हुए हैं, सेकंड हाफ थोड़ा-सा लगता है कि ये कहीं-कहीं ड्रैग कर रहा है। कुछ चीज़ें थोड़ी-सी रिपीट करती हुई लगती है कि इनको और एडिट किया जा सकता था। बट हालाँकि एडिटिंग अच्छी है, फ़ास्ट एडिटिंग है। तो ये बातें हैं और आप चाहे इस चीज़ को भी माइनस पॉइंट एक ले सकते हैं कि ये सचमुच फॉर ग्रोन अप्स है। मतलब एक होता है ना कि ये तो अरे सिर्फ़ टाइटल दे दिया कि टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। तो लगा होगा अरे अच्छा कुछ सीन वीन डाले हैं हीरोइनों के साथ में, हीरो के सीन है या एक आध सीन आपने ट्रेलर में भी देखे हैं थोड़े बहुत, तो वो देख लिया आपने या कहीं-कहीं कुछ डायलॉग ऐसे, तो वो वैसा बस ग्रोन अप नहीं है। ये सचमुच रियली फॉर ग्रोन अप्स वाला मामला है। तो बहुत सारे ऑडियंस कनेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। तो मैंने फ़िल्म देखी तो मैंने सोचा कि आपको दोनों मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे हिसाब से मैंने फ़िल्म को एन्जॉय किया। मैं एकदम ईमानदारी से आपसे कहूँगा। जो कमियाँ मुझे लगी या जो जैसे मैंने कहा कनेक्ट होने में थोड़ा-सा आपको 5 मिनट 10 मिनट लगता है। लेकिन एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर तो फ़िल्म बहुत मतलब उसमें इमोशंस भी हैं, एक्शंस भी हैं, विजुअली बहुत सुंदर है, बैकग्राउंड अच्छा है, हीरो हीरोइन का काम बहुत अच्छा है, सारे कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड हैं। लेकिन उसके बीच में भी कुछ कैरेक्टर ऐसे आते हैं, खास तौर पे वो जो विदेशी जो कनेक्शन निकलता है कहीं-कहीं फ़िल्म का, जब ये हीरो इंडिया से बाहर जाता है, वो समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी वो सब चला दिया है। तो कई चीज़ें कन्फ्यूज़ भी करती हैं, लेकिन ओवरऑल ये रहता है कि भाई जब हम इस तरह का सिनेमा देखते हैं, जो मसाला फ़िल्म कह लीजिए या जो इस तरह की एक्शन और रोमांस वाली फ़िल्में जो आजकल आ रही हैं, खास तौर पे पिछले 4-5 सालों में ऐसा सिनेमा हमने बहुत देखा है। ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर है और इस फ़िल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह मेरे हिसाब से अगर कुछ है, तो यश है। हालाँकि सेकंड हाफ में जिस तरह से वो वन मैन शो में बदल जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा-सा लगता है कि यार क्या है? थोड़ा इसमें कुछ और भी कैरेक्टर्स को होना चाहिए था, और भी बातें होना चाहिए थी। लेकिन यश ने काम बहुत अच्छा किया है। कियारा आडवाणी बड़े अच्छे से, लेकिन इस फ़िल्म में कहूँगा तारा सुतारिया जिस तरह से निकल कर आई हैं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में अब उनको बहुत सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक उनको रोल वैसे मिले नहीं है। इस फ़िल्म में बहुत अच्छा और नयनतारा तो नयनतारा है। हुमा ने अपना काम अच्छे से किया, अक्षय ओबेरॉय ने अच्छे से किया है। तो फ़िल्म अच्छी है, एक बार देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अरे बकवास है, क्या देखना, लेकिन नहीं, मैं कहूँगा एक बार, क्योंकि हम तो सिनेमा देखते ही हैं ना, तो या तो ये कैटेगरी हो कि अरे ये तो अवॉइड करो, छोड़ो इस फ़िल्म में कुछ नहीं। बिल्कुल ये वैसी फ़िल्म नहीं है, एक बार देख सकते हैं। हाँ, जैसे वॉयलेंस को लेके जैसे मैंने कहा, मुझे कहीं-कहीं अखरा है, अरे बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ा-सा। तो वो आपकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, वो कहीं-कहीं मिसमैच हो सकती हैं। तो वो किसी भी फ़िल्म के साथ होता है, वो इस एक फ़िल्म की बात नहीं है। फ़िल्म की लेंथ थोड़ी-सी ज़्यादा है, फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको ये नहीं कि आप अवॉइड कर दो, छोड़ो जाने दो। बड़े पर्दे पर देखेंगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हैं गीतू मोहनदास ने, बड़ी मेहनत की है और बहुत सुंदर ढंग से किए हैं। अच्छा, कहीं-कहीं वो विजुअल्स में थोड़ी-सी डार्कनेस भी है। तो क्योंकि आपको अंडरवर्ल्ड दिखाया जा रहा है, एक तरीके से माफिया दिखाया जा रहा है, तो बहुत लाइट तो वो होगा नहीं एटमॉस्फियर उसका, एक डार्क टोन में होगा। तो अगर आप वो छोटे स्क्रीन पर देखने जाएँगे, चाहे लैपटॉप का हो या मोबाइल का, तो फिर वो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इस फ़िल्म को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप इसको थिएटर में देखें। तो जब मैं रिव्यू करने बैठा तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा कि इस रिव्यू को पूरी तरह से एक तो स्पॉइलर फ्री बनाना है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स की भी बातें, वो करेंगे, अभी तो मौके रहेंगे हमारे पास में। लेकिन
उनका पहला रिव्यू है और फ़िल्म ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कई साथी हमारे ये शिकायत भी करते हैं कि अरे आप स्पॉइलर दे देते हैं। कभी-कभी ज़रूरी होता है कहानी के पर रिव्यू के लिए, पर मैंने आज जानबूझ के सोचा कि चलिए एक ऐसा रिव्यू करता हूँ जिसमें कुछ भी स्पॉइलर नहीं दूँगा, कहानी से जुड़ा या कैरेक्टर से जुड़ा। आपने अगर फ़िल्म देखी हो तो आप ज़रूर लिख कर बताइएगा आपको कैसी लगी। बाकी बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ रात को एक लाइव करूँगा जिसमें हम ये कर सकते हैं कि इस फ़िल्म से टॉक्सिक से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, वो आप रखिएगा। मैं शायद 9 साढ़े 9 बजे आज करेंगे क्योंकि उज्ज्वल जी आज साथ में नहीं होंगे हमारे। तो देखेंगे, बात करेंगे उस पे। तो अभी तो हम यहाँ कमेंट्स लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपके मन में जो भी सवाल आते हैं, क्योंकि आपने और भी रिव्यू देखे होंगे, पढ़े होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे या आपके अपने सवाल भी हो सकते हैं क्योंकि इतने दिनों से फ़िल्म का प्रमोशन चल रहा है। तो टॉक्सिक से जुड़े जो भी सवाल हों आप रात को पूछिएगा, तो मैं उनके जवाब दूँगा। कोशिश यही रहेगी कि हम आज स्पॉइलर ना दें। कल भले ही जब बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, तो थोड़ा हम बात कर लेंगे।